अपना पेट काट कर बचे हुए खाने को यहां रखने मात्र से आपके जीवन में दाम्पतिक सुख, मैरिटल सुख, शादीशुदा लाइफ का सुख और आपके प्यार का सुख 100% मिलता है। ये एक ऐसा टोटका है, ये एक ऐसा विधान है जिसे आदिकाल से आज तक निरंतर लोग करते रहे हैं। औघड़ तांत्रिक, बड़े 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 तांत्रिक जो बहुत अच्छे तंत्र के जानकार हैं, वो इस विषय को बहुत बाखूबी तरीके से करते हैं। खाना ही एक ऐसा है जिसको अगर बहुत समय तक कहीं रख दिया जाए तो उसमें जीव बढ़ जाता है। ये ताकत है इसके अंदर, ये क्षमता है इसके अंदर, जीवनोपयोगी ताकत है ना ये। इसे प्यार में कैसे सदुपयोग कर सकते हैं वो जानना आवश्यक है आज के लिए। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी लाइफ को आपके अनुकूल बना करके आपकी मैरिटल लाइफ, आपका शादीशुदा जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका लव रिलेशन, पर्सनल रिलेशन, इनको पूरी तरह से रिपेयर किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है, आपके पक्ष में बना करके आपको जीवंत किया जाता है। यहाँ लोगों को प्राणदायिनी शक्ति दी जाती है, लोगों को जीवंत किया जाता है, लोगों को मुस्कुराना, हंसना, जीवन जीना सिखाया जाता है। जो लोग भूल गए थे खुद को, उनको खुद की पहचान कराई जाती है। आप यहाँ स्वयं का भान कर पाते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है। आप सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर है। यहाँ पर अभी तक 20 सालों में 20 लाख से ज्यादा, यानी 20 लाख लोग सक्सेस रेट। जितने लोग आते हैं उनमें से कितने लोगों का काम हो जाता है? 95% प्लस लोगों का। और ये व्यवस्था निरंतर जारी रखी गई है। ऐसा हो इसलिए पाता है क्योंकि जितने भी उपाय हैं वो सारे के सारे सात्विक हैं, वेदोक्त है, प्रमाणित है और गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार निकाल करके आपको उपाय बताए जाते हैं। कोई कपोल कल्पित नहीं, कुछ भी बताना नहीं। आइडेंटिटी छिपा करके अपना अस्तित्व बिना बताए किया हुआ काम कभी भी यथार्थवादी नहीं होता, कारगर नहीं होता। भगवान शिव दाम्पतिक जीवन को सुख प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण प्रेममयी व्यवस्थाओं को एक साथ संलग्न करते हैं, प्रेम का पहला आइकन है। यानी अगर देवताओं की हम बात करें तो सारे के सारे देवी देवता प्रेम का कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं, प्रेम का दर्शन और प्रदर्शन दे रहे हैं। जहां पर भी ये मूर्तियां हैं, सब की सब मूर्तियां अपने अपने पार्टनर के साथ हैं, एकाकी मूर्तियां नहीं है। शिवलिंग में भी जो नीचे का अर्घा है वो माता पार्वती है और ऊपर की जो शिवलिंग है वो बाबा शिव, दोनों साथ है। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। हर देवी देवता अपने अपने के साथ है। अन्न दुनिया का पहला देवता है। आज हम क्या कह रहे हैं? अपना पेट काट कर अपनी थाली से ये भोजन बचा करके यहाँ रख रहे हैं। अपना पेट काट कर ये बचा हुआ भोजन, बचा हुआ खाना, बची हुई खाद्य सामग्री यहाँ रख देनी है। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन के पूरे संकट मिट जाते हैं। आपके घर में दोष हो, लड़ाई झगड़ा हो, विवाद हो, फसाद हो, आपस में द्वंद्व हो, बनती नहीं हो, बरकत नहीं हो, धन की कमी हो, प्रेम की कमी हो, किसी भी चीज की कमी हो, चुटकियों में खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा फायदा करता है प्रेम प्रसंगों में, सबसे ज्यादा फायदा करता है वैवाहिक जीवन में, सबसे ज्यादा फायदा करता है दाम्पतिक लाइफ में, मैरिटल लाइफ में।
वैवाहिक सुख के लिए सबसे उत्कृष्ट है ये उपाय, क्योंकि पाक शास्त्र कहता है कि हमेशा माताएं भोजन बनाती है। कोई भी लड़की, स्त्री या कोई भी तब भोजन के लिए परिपक्व माना जाता है जब वो विवाहित हो, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए भोजन बनाता है। पाक शास्त्र में माता अन्नपूर्णा की कृपा मानी जाती है। अन्नपूर्णा के बराबर प्रेम किसी में नहीं है। जिस चीज का अभाव न होने पाए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो, कभी कोई मेहमान आए और कोई चीज कम ना पड़े, तो ऐसे में लोग अन्नपूर्णा का नाम लेते हैं, अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं और अन्नपूर्णा का व्रत भी करते हैं। ऐसे घरों में संपदा, वैभव और यश, मान, कीर्ति बहुत बढ़ती है। अब बढ़ने का नाम क्या है? प्रेम भी तो बढ़ना चाहिए, रिलेशनशिप में वो कनेक्शन भी तो बढ़ना चाहिए ना। वृद्धि क्रम की जो व्यवस्था है, एक कहावत है कि पेट का रास्ता सीधा दिल पे जाता है, या क्यों कहे कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। ये कहावत केवल उतनी सी नहीं है कि अच्छा भोजन पकाने वाले से प्रेम हो जाता है, ये सत्य नहीं है। वरना तो सारे के सारे अभी तक जितने खामशामा थे, सबको किसी न किसी से प्यार हो गया, ये सारे विश्व के लोग उन्हीं के पीछे भाग रहे होंगे, उनसे ही प्यार कर लेते, है ना। इसका सीधा मतलब ये है, आज हम जो उपाय बता रहे हैं, ये उदाहरण इस चीज के लिए बना है। दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, मतलब पेट की सामग्री से होकर जाता है। जो प्रेम प्रसंग है, जो आपस में रिलेशंस हैं, जो आपस के संबंध हैं, या जो परस्पर संवाद होता है पर्सनल लेवल पे, उन सबका वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर भी जड़ नाभि कुंड ही है, पेट से होकर ही उसका रास्ता जाता है। और ये रास्ता पेट से होकर के केवल और केवल प्यार का नहीं, प्यार हो, प्रसंग हो, रोमांस हो, शादीशुदा लाइफ हो, वो सबका रास्ता पेट से ही होकर के जाता है। आज इसीलिए कह रहा हूं कि पेट काटना मतलब किसे बोलते हैं आपको पता? पेट काटना मतलब कट नहीं करना, पेट काटना बोलते हैं कम खाना। आपकी जो भी भूख हो, जितना आप खाना ले रहे हो, उसका कितना % खाना बचा करके आप रखें कि आप भूखे रह जाए। देखो, ये त्याग है छोटा सा, एक टाइम का ये त्याग है कि आप थोड़े भूखे रह जाए, बस वही वाला खाना काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप खूब पेट भर के खाएं और उसके बाद थाली में बचा हुआ खाना आप ये उपाय करें तो ये काम नहीं करेगा। आप अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णा सदा पूर्णता का काम करती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकल प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाहम देवी च पार्वती। अतः पार्वती ही अन्नपूर्णा है। भगवान शिव ने भी भिक्षा मांगी, ऐसा कहते हैं, अन्नपूर्णा स्तोत्र में आता है। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, ऐसा अन्नपूर्णा स्तोत्र कहता है। कृपा अवलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, कृपा की विलंब का अवलंबन करने वाली माता अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जब कृपा करती है तो आपका घर सुख समृद्धि से भरता है। और घर कौन होता है? ईंट दीवार का घर नहीं होता, आपके पति पत्नी का रिलेशन घर कहलाता है। आपके परिवार के सदस्य लोग मिलकर के घर बनाते हैं। घर दीवालों से, ईंटों से, पत्थरों से नहीं बनता, खिड़की दरवाजों से घर नहीं बनता, मकान बनता है। घर और गृहस्थी जो है वो आपके अपने लोग हैं। मटेरियलिस्टिक चीजें घर नहीं है, रियलिस्टिक चीजें घर। आपके घर में अगर विवाद है, घर का मतलब आपस में पति पत्नी में विवाद है, अगर प्रेमी प्रेमिका में विवाद है, अगर किसी भी वजह से कोई ऐसा द्वंद्व हो गया है, किसी वजह से अलगाव की संभावना बन गई है, किसी भी वजह से चीजें अस्त व्यस्त हो रही हैं, एक होते हुए नजर ही नहीं आती, चीजें असंभव होने लग जाए, तो थोड़ा भूखे रह करके ये अन्न यहाँ रख दीजिए। छोटा सा काम है। अन्न को हमेशा, आपको पता है 16 संस्कार होते हैं मनुष्य के जीवन में, जन्म से लेकर के अन्नप्राशन और कर्णछेदन, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, इवन दाह संस्कार भी होते हैं।
में 16 संस्कार के अंतर्गत है। जब आपकी मृत्यु होती है 16 संस्कारों में एक संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे को अनाज खिलाया जाता है पहली बार, एक संस्कार है। अनाज एक ऐसी वस्तु है जो जीवनोपयोगी है, उससे जीवंत रहता है इंसान। अगर नहीं खाए तो जीवन में रहना मुश्किल है। अगर कुछ भी कोई व्यक्ति खाना बंद कर दे, कोई भी चीज, अनाज फल फ्रूट कुछ भी आप खाएं, वो सब अनाज के अंतर्गत ही है। जमीन ही हमें दे रही है, भूमि ही हमें दे रही है। भूमि माता का प्रतीक है और मंगल को रिप्रेजेंट करती है। अनाज शुक्र को का प्रतीक है और शुक्र प्रेम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सारा का सारा जो भी आपको संसाधन बता रहे हैं वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही बता रहे हैं। अच्छा रिच भोजन करना शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जो लोग अपने घर में पाक शास्त्र ठीक रखते हैं, किचन साफ सुथरा हो, खाना साफ सुथरा बने, बर्तन बहुत गंदे नहीं पड़े हो, किचन में जाके अच्छा लगे, स्मेल नहीं है, बदबू नहीं है, गंदगी नहीं फैली हो, ऐसे घरों में सुख समृद्धि बढ़ती है। जिनके घरों में रात के बर्तन नहीं रखे हो उनके घर में सुख समृद्धता ज्यादा होती है अपेक्षा इंसान। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, जो लोग अच्छा भोजन करते हैं, स्वयं पकाकर के भोजन बनाया जाता है, जिनके घर में 365 के 365 दिन चूल्हा जलता है। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनके घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलता, बाहर का खाना आता है। जिनके घर 365 के 365 दिन चूल्हा जलता है, यानी वो अग्नि का आह्वान कर रहे हैं, मंगल शुक्र बृहस्पति सबको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि आप सुबह शाम तक बहुत कुछ जलाते हैं। आप जब कुछ चला रहे हैं तो स्वाहाकार कर रहे हैं, जाने अनजाने आप यज्ञाहुति कर रहे हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, आपको पता नहीं है। गृहस्थ संसार अपने आप में एक यज्ञ है जो आप अनजान में कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कि आप कर तो रहे हैं, बस उसको तरीके से आप जीत जाएंगे। इसलिए कितने ही उपाय किचन के बताए जाते हैं। किचन की सामग्री के जितने उपाय दुनिया में अवेलेबल हैं, विश्व में किसी भी चीज के इतने चीजें अवेलेबल नहीं है, इतने उपाय और किसी चीज के नहीं है। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया के उपाय की कोई भी बुक उठाइए, उसमें से 70% किचन है, 30% में अनदर चीजें, लौंग इलायची हल्दी धनिया लून तंबाकू, ये वो जितनी भी चीजें हैं सब किचन की हैं। मैंने खुद ने भी अभी तक, अगर हमने जो भी 2-4 हजार वीडियोस बनाए होंगे, उनमें से मैक्सिमम आपको किचन सामग्री मिलेगी। क्योंकि भाई दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। उदरान्ध्यानि ज्ञानानि मौलिकानि करानि च तृतीयान्यस्य पक्षाद्यात् द्विकर्षान् भविष्यति। उधर से दिल तक पहुंचता है और दिल से दिमाग तक पहुंचता है रिश्ता। संबंधों को वैसे ही करना, वैसे ही बनाए रखना, आपको पता है मुश्किल कब होती है? दिल ठीक नहीं हो तो खाने का मन भी नहीं करता। सत्य मानना, अगर मन सही नहीं हो तो बनाए हुए खाने में स्वाद नहीं आता। अब देखिए कनेक्शन देखिए, दिल ठीक नहीं हो तो खाने का मन भी नहीं करता, दिल ठीक नहीं हो तो बनाने का मन भी नहीं करता, दिल ठीक नहीं हो तो स्वाद नहीं आता खाने में, ना बनाने में ना खाने में। चाहे कितना ही स्वादिष्ट चीज हो वो स्वाद रहित लगती है, और कितना ही अच्छा सामग्री हो, बनाने वाले का दिल ठीक नहीं है तो वो स्वाद नहीं रहती, बन ही नहीं पाएगी उससे अच्छी, उसका मन वहां नहीं है। मनवंते चितवंते जियरा बसे उदास, ना जाने किस चीज में मन की लग गई आश। साहब ये कनेक्शन किसी को कुछ नहीं पता, जहां सा जरा सा डगमगाया सब अस्त व्यस्त हो जाता है। आज इसीलिए सहज सरल और वास्तविक चीज आपको लेकर के हाजिर। रिश्तों में कोई भी रिश्ता आप ले लो, माँ बेटे का ले लो, बाप बेटे का ले लो, भाई बहन का ले लो, सबसे ज्यादा मैं बात प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी की करता हूं, ये सत्य है। लेकिन किसी भी रिश्ते की बात तो करें, किसी रिश्ते में आप उपाय करके देखिए। रामायण लिखती है, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान राम को
उनका पिता बुला रहा है भोजन करने समय। रामायण में यही क्यों लिखना पड़ा, भोजन के ही समय? हर प्रेम का रास्ता दिल से होकर चलता है, भोजन का भोग लगता है। और क्या कहते हैं उसमें पता है? कहते हैं नाभि से लेकर के ऊपर तक स्थित सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाए। नाभ्यावाशे दंतरिक्ष गुंक्षे श्रवणदिव्यो समवृततान पद्भ्याम्बो विदिशाः सोत्रां दधालोकान् अगल्पयन्या, ऐसा बोलते हैं वेद मंत्र। भोग लगाने के लिए बड़े बड़े पंडित बोलते हैं इसमें। कहने का सीधा संबंध ये है, प्रेम से परोसा जाए, प्रेम से खिलाया जाए, तो प्रेम को पाने के लिए इन सब व्यवस्थाओं को ही सूत्रपात किया जाए। अन्न के बहुत सारे रूप हैं। अन्न को आप एक तरीके से नहीं, अन्य तरीके से देख सकते हैं। अनाज का दान होता है, भंडारे लगते हैं, लंगर लगते हैं, खैरात करते हैं। सब अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से है, पर अनाज तो सब देना चाहते हैं किसी न किसी को। अनाज का आदान प्रदान सात्विकता का दूसरा नाम है। विश्व में कोई भी इंसान किसी को अनाज दान करने के लिए आज तक खराब नहीं कह पाया। मंदिरों में जो दान होते हैं उनके लिए कितने ही वीडियो लोगों ने बना डाले, ये सही नहीं है, उतना पैसा देना ठीक नहीं है, मस्जिदों में इतना करना ठीक नहीं है, गुरुद्वारों में इतना करना ठीक नहीं है। दुनिया भर के बहुत सारे खुरपेची लोग हैं, उनके पास और कोई काम नहीं, यही करते रहते हैं। ये गलत है। दूसरों को सिखाने वाले खुद को तो कभी नहीं सीख पाते हैं। मैं उस पक्ष में नहीं हूं कि वो जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो मतलब जो बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं कि ये सब गलत है, सही है, उनको पता नहीं उनके बाप के बाप के बाप कितने बड़े लोग होंगे जिन्होंने ये लिख के रखा होगा कि हर तरह का दान ही है, जो भी दान में किया जाए। अपना हमारा कमाया हुआ धन है, हम कुछ भी करें। कुंवारी भाई तुम कौन हो कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए? मतलब तुम्हारे दिमाग से हम चलेंगे भाई, तुम अपने दिमाग से चलो ना। तो खैर वो उस पर हम नहीं जाते। कहने का मतलब ये है कि वो सब जो खुरापाती तत्व है, वो लोग भी आज तक अन्नदान के लिए कुछ नहीं बोल पाए। सर्वश्रेष्ठ दान है अन्नदान। से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है, रिश्ते संभलते हैं। पहले लोग बहुत अनाज दान करते थे, सीधा निकालते थे। हर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि में अन्नदान करने से आपके सारे के सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। कुंडली में सारे के सारे दोष अनुकूलता की दिशा में चलने लग जाते हैं। अनाजदान करना चाहिए। अन्नदान का अपना अलग महत्व है। आपका दिया हुआ अनाज जितने दिन तक कोई खाता है, उतने दिन तक उस व्यक्ति का किया हुआ पुण्य प्रताप आपको मिलता है। सात्विक भाव है, ऐसा सदियों से चला रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान भी है। हम उस पर आज बात नहीं कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी भूख को मारकर अपना बचा हुआ खाना अगर आप यहां रखते हैं, तो आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके रिश्तों को सुधरना पड़ेगा ही। रिश्ते को आपकी तरफ आकर के अपनी तरफ से अगवाही करनी ही पड़ेगी। उनको भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। सीधा उपाय को लेकर के आपको चलते हैं। ये सब बातें फिर कभी करेंगे। इस पर बहुत सारा कुछ बोलने को है, बहुत कुछ कहने को है। संक्षिप्त में हमने पूरी कोशिश की है सब चीजों को अंदर डालकर बताने की, फिर भी बहुत कुछ रहता है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी बताएंगे इस बारे में। पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव लेते हैं। अनुभव ले उससे पहले बता दें कि ये सब कुछ हमारे यहाँ गुप्त रखा जाता है। आपकी हर कॉल, आपकी हर बात, आपका हर मसला जो भी आप हमें बताते हो, आप जो भी अपनी कहानी बताते हो, अपनी बात बताते हो, अपना सीक्रेट शेयर करते हो, पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपना बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करें, अपने सूझबूझ का पूरा इस्तेमाल करें। हर चीज के पीछे आपका अपना दिमाग, आपकी बुद्धि होनी ही चाहिए। हम जो भी आपको धन्यवाद सुनाते हैं वो कंसर्न लेकर के सुनाते हैं, सामने वाले से पूछ के, जान के, समझ के, वो हाँ कर तब सुनाते हैं। हजारों लाखों में नहीं उठाकर आपको सुनाया जाता है। एक अनुभव आपके सामने शेयर करते हैं। ओम साई राम बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, जय गुरुदेव। बाबा जी, मेरी भाभी से मैं मिली, अभी कोलकाता गई थी, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को मेरा सत सत प्रणाम कहना।
और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद कहना। जो काम 22 साल में नहीं हुआ वो गुरुजी के यहाँ पूजा कराने से हो गया। उन्होंने हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ दी हैं और हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा नया रंग भरा है। मैं गुरुजी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करे, जो आप चाहते हो सब मिल जाए। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुमने विश्वास किया होता ना आगे बढ़ते ना ही ये सब कुछ होता। सब ठीक हुआ, उसके पीछे कारण तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा है। रामेश्वरम की पावन धरा पर परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर श्री रुद्राक्ष शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 7 जून से 13 जून 2023 तक। स्थान श्री बल्लभ निधि ट्रस्ट, श्री महाप्रभु जी बैठक, रामकुंड, रामेश्वरम, तमिलनाडु से सीधा प्रसारण देखिए सत्संग चैनल सद्गुरुनाथ के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर, फेसबुक पर दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। उपाय की बात करते हैं। आपको करना क्या है कि आज आपको खाना 4 बार में 5 बार में नहीं लेकर के अनुमानित 1 बार में खाना ले लेना है, जो भी आप खाते हैं। पहला काम। दूसरा एक काम कि आप अपना हाथ पैर मुंह धो करके पूरी तरह से आराम से बैठकर भोजन करें। और ये भोजन आप कुर्सी, मेज, चेयर या बेड पर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जमीन पर अर्थ मिलना चाहिए आपके शरीर को, यानी प्योर जमीन पर बैठना है। आसन भी नहीं बिछाना है। जब आप आसन बिछाए बगैर कोई काम करते हैं तो कहते हैं कुछ लौकिक कुछ अलौकिक शक्तियां आपके आसपास मूवमेंट करने लगती हैं। तो आप बिना आसन के जमीन पर अर्थ लेकर के बैठेंगे। अर्थ मतलब उस पर जब जमीन पे नंगी जमीन पर बैठेंगे, कुछ बिना बिछाए, तो उसका अर्थ मिलेगा आपको। आप अपना जो भी आपने कपड़े पहने वो पहने रह सकते हैं। बस आप हाथ पैर धो करके कपड़े चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको करना यह है कि अनुमानित एक ही बार में भोजन ले लेना है, एक ही बार में पानी ले लेना है। दोबारा कोई भी चीज उठकर नहीं लेनी है। जो भी आप लेना चाहते हैं एक बार में लेकर के रख लीजिए। अब करना यह है कि आज आपके पास बर्तन होने चाहिए 2, एक जिसमें आप खाना खा रहे हैं और दूसरा जिसमें आप निकाल के रखने वाले हैं। तो जितनी बार भी आप निवाला खाएंगे, आधा निवाला खाना है और आधा निवाला उसमें रखते जाना है। हर निवाले का आधा निवाला आप उठाकर साइड रखना है। और ऐसा ही काम पानी के साथ करना है। तो बर्तन कोई ऐसा लीजिएगा जिसमें पानी और ये सब कुछ आप बहुत आराम से रख सकते हैं। ये सारा कुछ लेने के बाद आप हाथ वगैरह भी इसी में ही धोएंगे, इसी में ही स्वच्छ करेंगे और अपनी थाली धुल करके पानी इसी में डाल दीजिए, इसी बर्तन में। ये बाल्टी हो सकती है, बड़ा टब हो सकता है, कोई भी ऐसा बर्तन ले सकता है। अब ये सब कुछ करने के पश्चात एक कागज में शुरुआत में अम लिखना है, आ के ऊपर बिंदी, और लास्ट में मां के ऊपर बिंदी, और नीचे साइड में ना के ऊपर बिंदी और ऊपर साइड में या के ऊपर बिंदी। और बीचों बीच में अपने प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, जो भी आप जिसको पाना चाहते हैं, हराल में अपना बनाना चाहते हैं, उसका नाम लिख करके उसी के अंदर दबा दीजिए, नीचे अनाज के नीचे दबा दीजिए। कागज है ऊपर उठ के ना है। आप इसे कुछ देर तक अपने घर में रख सकते हैं, पर प्रयत्न करिएगा बहुत देर तक नहीं रखें। बाहर ले जा करके किसी भी बड़े पेड़ के पास में या खड्डा करके या पहले से बने हुए खड्डे में आप डाल सकते हैं, जिस पर कोई भी पशु पक्षी आकर खाए या नहीं खाए वो आपका कोई कंसर्न नहीं है। बस आपको बाहर जा करके इसको कहीं खड्डे में या किसी पेड़ के पास में रख देना है। रखते समय कोई टोका टाकी ना करे, कोई देखे नहीं, कोई आपको हस्तक्षेप ना करे। रखने के बाद कोई आवाज भी लगाए तो आपको पलटकर नहीं देखना है, घर आकर के हाथ पैर धो करके बर्तन धो करके रख देना है। बस इतना सा काम करना है।
ये उपाय बहुत ज्यादा सार्थक है, बहुत जल्दी प्रयोग काम करता है। इस उपाय को पूरी तरह से करने वाले व्यक्ति को पहली बार से फर्क पड़ता है। पूरे मन से उपाय करना, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर हाल में अपना ध्यान रखिए। प्रणाम करके आधे घंटे में पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ मत बताना, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना एकदम ठीक नहीं है। इजाजत दो, मैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, गलियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। शिव ही संकट हरता, शिव ही मंगल करता, शिव ही जीवन के आधार हैं। होता है हर जीव का कल्याण। शिव महापुराण वो ज्ञान रूपी गंगा की धार है। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्रीमुख से श्री महाप्रभु जी बैठक, रामकुंड, रामेश्वरम, तमिलनाडु से श्री रुद्राक्ष शिव महापुराण कथा का 7 से 13 जून दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए सत्संग पर। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114